हेलो दोस्तों। मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने आ चुका हूँ एक नए टॉपिक को लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पिछले 10 वर्षों से कार्यरत हूँ। आज का जो टॉपिक है वो मैंने बहुत ही सोचने के बाद ये लिया कि बच्चों के पास जो लोग तैयारी करते हैं एसबीआई पीओ की, उनके पास ये जानकारी नहीं है अवेलेबल कि एक्चुअल में क्या होता है जीडी और पीआई में। जो बाकी जगह पे है वो तो थ्योरेटिकल जानकारी है उनके पास कि जीडी में ग्रुप डिस्कशन में जो है कोई टॉपिक होता है उस पर डिस्कशन होता है, या पर्सनल इंटरव्यू में जो है कुछ टॉपिक्स होते हैं उस पर सवाल जवाब होता है। बट रियल में क्या होता है वो एक एक करके मैं आज आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट जो है इंटरव्यू वाले दिन होता क्या है। जब आपका क्वालिफिकेशन जो है आपका हो जाता है, आप क्वालिफाइड हो जाते हैं मेंस में, तो आपको जीडी और इंटरव्यू के लिए एक डेट देकर उस दिन बुलाया जाता है। तो ये जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है उस दिन जो है आपको दो चीज़ें मेनली होती हैं। फर्स्ट जो है आपका, जब आप जाएंगे तो आपका जो है डॉक्यूमेंटेशन होगा। आपको बताए जाते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आना है, एक चेकलिस्ट आपको दिया जाता है। और फिर आपके डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो है आपको जीडी के लिए भेजा जाएगा। जीडी हो जाने के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू जो है वो होता है, और ये तीनों तीन अलग अलग जगह पर होता है। ठीक है। अब देखिए इंटरव्यू होता कहाँ है, अगला सवाल तो ये है जो इम्पोर्टेंट है। तो एसबीआई का जो इंटरव्यू होता है वो एसबीआई का जो है, अभी जो एसबीआई करेंटली है वो 16 सर्किल में बटा हुआ है। एसबीआई 16 सर्किल में बटा हुआ है। हर सर्किल में जो है एक लोकल हेड ऑफिस होता है जिसको एलएचओ बोलते हैं। आपका जो इंटरव्यू है वो एलएचओ में ही कंडक्ट होता है। एलएचओ जैसे कि दिल्ली में है, यूपी का लखनऊ में है, बिहार और झारखंड का पटना में है, उड़ीसा का भुवनेश्वर में है, कोलकाता है, वेस्ट बंगाल, इस तरह से 16 सर्किल में बटा हुआ है और आपका एलएचओ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है। डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास जो है एक चेकलिस्ट दिया हुआ होता है पहले ही कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने हैं। चेकलिस्ट के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेकर आना होता है। 2 कॉपीज जो है आपको फोटो स्टेट लेके जाना होता है, फोटो कॉपीज लेके जाना होता है, और ओरिजिनल साथ में ले जाना होता है। वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल जो है वो वेरीफाई किए जाते हैं स्टाफ के द्वारा। आफ्टर वेरिफिकेशन जो है वो लोग आपको, वेरिफिकेशन जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो लोग आपको ग्रुप में बांट देते हैं। मतलब आपका ग्रुप बनाते हैं वेरिफिकेशन के बाद जो है 10 लोगों का ग्रुप बनाते हैं। 10-10 ईच का एक ग्रुप बना देते हैं। ये ग्रुप बनने के बाद वो लोग आपको एक आईडी प्रोवाइड करते हैं। आईडी प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपका बैच नंबर बैच नंबर और सीरियल नंबर जो आपका होगा 10 लोगों में, वो उस पर लिखा होता है सीरियल नंबर। जैसे मान लीजिए कि बैच नंबर जो है आपका 1 हो गया और आपका जो सीरियल नंबर उसमें है वो 5 है। अब देखिए नेक्स्ट, ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है। तो जब आप ग्रुप डिस्कशन के लिए जाते हैं तो इस ग्रुप डिस्कशन में टोटल नंबर जो होता है ग्रुप मेंबर्स का वो 10 होता है। 10 लोगों का ग्रुप होता है। सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है वो सेमी सर्कुलर होता है। जैसे ये हो गया, इस पे 10 लोग बैठेंगे, 10 लोग बैठेंगे। बीच में एक सेंटर टेबल होगा, आप लोग के लिए 10 चेयर लगे होंगे सेमी सर्कुलर, और सामने एक सोफा लगा होगा, इस पे जीडी के पैनल मेंबर बैठेंगे। और ये जो 10 सीटिंग अरेंजमेंट है ये आपके आईडी में जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है उसी के हिसाब से आप बैठेंगे। आपके डिटेल्स जो है वो जीडी के पैनल मेंबर के पास होता है।
अब जीडी पैनल को हेड कौन करते हैं? देखिए, जीडी पैनल में जो पैनल में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो 2 होता है, 2 लोग होते हैं, और ये एसबीआई के हायर रैंक के अथॉरिटीज होते हैं। मेनली ये जनरल मैनेजर रैंक के एक होते हैं जो इसको हेड करते हैं। जनरल मैनेजर रैंक के एक होते हैं 1 जो हेड करते हैं, और एक डेप्यूटी जनरल मैनेजर रैंक के होते हैं जो इनको असिस्ट करते हैं पैनल में। तो टोटल 2 मेंबर्स होते हैं। अब नेक्स्ट सवाल उठता है टॉपिक क्या होता है और जीडी का ड्यूरेशन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले जीडी के लिए जब आप आ जाते हैं, पैनल मेंबर्स आ जाते हैं, उसके बाद जीडी के रूल्स के बारे में वो आपको समझाते हैं। उसमें क्या होता है कि उनका कहना होता है कि ग्रुप डिस्कशन को ग्रुप डिस्कशन न मानते हुए आप ग्रुप इंटरेक्शन माने, क्योंकि डिस्कशन जो है वो नेगेटिव सेंस में होता है और इंटरेक्शन जो है वो पॉजिटिव सेंस में होता है। तो जो पहला पार्ट होता है वो इंटरेक्शन होता है। इस इंटरेक्शन में वो आपको एक टॉपिक जो करंट अफेयर से जुड़ा हो सकता है, बैंकिंग रिलेटेड स्पेशली होगा ही होगा, तो बैंकिंग को लेते हुए हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, इवन सोशल हो सकता है। कोई भी एक टॉपिक आपको दिया जाएगा, उस टॉपिक पे आप लोगों को, जैसे कि 10 पर्सन है तो 30 मिनट्स का ड्यूरेशन दे दिया जाएगा, नियर अबाउट 3 मिनट्स फॉर ईच। बट इट्स नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं होता कि 3 मिनट ही मिलेगा। हो सकता है कोई बोल ही ना पाए, तो ये भी संभव है। तो ये इंटरेक्शन होता है। सेकंड पार्ट जो उसका होता है पैनल का, वो सेकंड पार्ट होता है कि इंडिविजुअल व्यू, जैसे एक टॉपिक दे देगा और उसमें फिर आपके पास 2 मिनट्स का टाइम दे दिया जाएगा। उस 2 मिनट में आप अपना इंडिविजुअल ओपिनियन बताएंगे, और उस ओपिनियन बताने के बाद फिर जो है ग्रुप मेंबर्स आपके लिए फीडबैक देंगे। तो इस तरह से जब आप देखते हैं तो आपका जो ग्रुप इंटरेक्शन बोल लें उसको या ग्रुप डिस्कशन बोल लें, तो उसमें मेनली ये होता है। और इसके कंप्लीशन के बाद जो है आपको फिर जो है वो भेजा जाता है पर्सनल इंटरव्यू के लिए। उसको भी आप पर्सनल इंटरव्यू ना बोल के पर्सनल इंटरेक्शन बोल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीडी को फेस करने के लिए क्या और कैसे प्रिपेयर करें, जो कि इम्पॉर्टेंट है। मेरा जो जीडी का स्कोर था एसबीआई पीओ 2016 में, वो 19 आउट ऑफ 20 मार्क्स था, जो एक अच्छा मार्क्स होता है। तो मैं आपके इस टॉपिक को और अच्छे से बताने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हूँ। और मेरा जो अनुभव रहा है और इतने साल में जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, कुछ और जानना हो, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में जो है अगर कोई जानकारी और क्लैरिफिकेशन चाहिए, वीडियो में और कुछ आप लोगों को जानना हो जो मिस हो रहा हो, तो आप बताएंगे तो मैं वहाँ भी इसका जवाब दे दूंगा। और नेक्स्ट टाइम जो है मैं इसके लिए आपका एक नया वीडियो भी बना दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।